बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने शायर मंजर हाशमी का सलाम कबूल कीजिए। आज मेरी शायरी का मौजू है बूटा किस नंबर 11। बूटे ने कहा खुशकती में भी बड़ा जादू है। सलाम मंजर बागवान मंजर अर्ज किया है। बूटे ने कहा मंगेतर को जो लिखा मकतूब, मकतूब का मतलब खत, खत। तो बूटे ने कहा मंगेतर को जो लिखा मकतूब, उसने कहा शर्म से दरिया में डूब। इतना बदखत है तेरी तहरीर के इसका, ना ही मशरिक व मगरिब, ना शुमाल और जनूब। ना ही लाइनें, ना ही घेरे, ना ही शोशे ठीक। लिखते मा- लिखते महबूब हो, आता है नजर मातूब। लिखते महबूब हो, आता है नजर मातूब। और इमला का अजब तूने है किया बेड़ागर। लफ्ज अयूब को तुमने लिखा है उयूब। अयूब तो अलग से होता है ना, तो इसने एन से लिख दिया तो वो उयूब नजर आ गया। हर्फों का अपना ही अपना कुंबा है अलग। दायरवी सीधे खड़े उसकी उमूदी उसलूब। कुंबे के हर हर्फ की लंबाई और जिसामत यकसा। कुंबे के हर हर्फ की लंबाई और जिसामत यकसा। वरना तहरीर नजर आएगी बदसूरत व मायूब। जभी बूटे को समझ आई क्यों नंबरात हैं कम। जभी बूटे को समझ आई क्यों नंबरात हैं कम। और बाकी ने क्यों बोर्ड से तमगे लिए खूब। कामा खत्मा निदाइया पैरा ना अलामत। कामा खत्मा निदाइया पैरा ना अलामत। इस वजह से मुस्तकबिल ताबा है गुरूब। इस वजह से मुस्तकबिल ताबा है गुरूब। आखिरी शेर। खुशखती रखती है जादू सा असर मंजर। खुशखती रखती है जादू सा असर मंजर। मुमतहन होगा सखी हो के अजहद मरऊब। मुमतहन होगा सखी हो के अजहद मरऊब। नाज़्म खत्म हुई। मैं थोड़ी सी अपनी राय का इजहार करूंगा। लफ्जों में असल में इनकी फैमिलीज होती है। अब बेते टे से, और इस फैमिली देखें का काफ गाफ भी शामिल है, इसमें फे भी शामिल है और इसमें बड़िए भी। अब इनकी जो उसकी लकीर इस तरह की आएगी, बेतेटी की या फे की या काफ की या बड़िए, ये बराबर लंबाई में हो। जब बच्चे की प्रैक्टिस कराएं समझा दें कि ये बराबर लंबाई लेंगे, क्योंकि इनकी एक फैमिली बनती है। एक और फैमिली की तरफ इशारा करता हूँ, इनके घेरे हैं, दायरवी हैं, जीम चे हे थे, ये देखें। अब इसका कितना सतर, अब बे पे थे काफ गाफ फे या बड़िए, ये लकीर के बिल्कुल ऊपर आएंगे और लंबाई भी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब जीम चे हे थे, इनका दायर लकीर के आधे ऊपर आधे इनका पेट जो है घेरा नीचे। आप हैरान होंगे, जीम चे हे के साथ इसी फैमिली में आएगा लाम। इसी फैमिली में आएगा काफ दो नुक्ते वाला। इसी फैमिली में आएगी छोटी ये, क्योंकि कुछ और फैमिली भी है। बस देखें छोटे छोटे हार्फ हैं, दा डा जा रे अड़े दे, इस तरह तोए जोए वाओ, ये छोटे छोटे हैं। और ये सतर के तकरीबन ऊपर से, यानी दो से ऊपर तो तीसरा हिस्सा नीचे आ सकता है, या सतर के ऊपर लिख के। पहले तो हमने यही मैथड सीखा ना कि सतर के ऊपर आने चाहिए, इनका हिस्सा नीचे नहीं आना चाहिए। अलिफ जो है या तो इसी छोटे हरफों की फैमिली में है, इसको जो है ना वो खताब कहते हैं कि ऊपर तीन से ऊपर, सतर के एक हिस्सा नीचे, क्योंकि थोड़ा सा वाह दाल डाल रे डे की निस्बत थोड़ा सा लंबा है, या तो की निस्बत थोड़ा सा लंबा है। तो इनकी जो हर्फ है इनकी अपनी अपनी फैमिलीज है। अब एक जीम लिख दिया बड़ा सा घेरा डाल के, जब दो सतरें तीन सतरें नीचे जीम आया तो छोटा सा लिख दिया, ये बदखती की अलामत है। या इस तरह आपने जीम जितना घेरा उसका पेट बनाया है, काफ दो नुक्ते वाली का भी उतना होना चाहिए, लाम का भी उतना, और छोटी ए का भी उतना, इनका पेट या घेरा। अच्छा, अब जो लफ्ज लिखते हैं इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा फासला भी मुनासिब होना चाहिए। खिंची ना करें, खिंची मिची कि ये एक में दूसरा हर्फ ठोंस दें तो वो पढ़े नहीं जाते, इनका साइज होता है। इस तरह ABCD है कि 4 सत्रों वाली कापी माजी में इस्तेमाल करवाते थे ना टीचर, के ऊपर के 3 सत्रों में कौन से हर्फ आएंगे, सिर्फ दरमियान वाली 2 सत्रों पे कौन से आएंगे, निचले 3 लाइनों पे कौन से आएंगे। F छोटा जो ये 4 लाइनों पे आता है, इसको 3 को मैं लिखना ठीक नहीं समझता।
आप पी बड़ा जो है ऊपर की 3 लाइनों पे आता है, पी छोटा जो है नीचे की 3 लाइनों में आता है। पी अब पीपल भी लिखे तो पीपल में 2 दफा पी है, पहला पी ऊपर की 3 लाइनों पे और अगला पी नीचे की 3 लाइन पे आ गया, क्योंकि अगला पी छोटा है। अब बच्चा फुल स्टॉप काम में नहीं डालता, चाहे उर्दू लिखे या अंग्रेजी, आपको जहाँ काम निदाइया और अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन कहते हैं, जो जनाब आली के आगे लिखते हैं, जनाब आली के आगे एक लकीर फिर नीचे नुक्ता, ये जो होता है ये उर्दू में इस तरह काम है। कोलन है जिसको 2 नुक्ते की तरह डालते हैं, यानी हेडिंग या सुर्खी लिखनी है तो आगे कोलन डाल, 2 नुक्ते इस तरह करके, ठीक है, ऊपर नीचे बराबर, इसको कोलन कहते हैं। अब ये पंक्चुएशन जो है, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, एराब औकाफ, ये एराब और ये अलामात जो है एराब की, ये एराब औकाफ या पंक्चुएशन का बच्चे को पता नहीं है तो ज़ाहिर पेपर में उसके नंबर नहीं आते। अब पैरा बनाना है, यानी बच्चा मजमून लिख रहा है, तो जहाँ सतर आधे में छोड़नी है, आगे एक नई बात शुरू करनी है, जो शुरू में 2 लफ्जों की जगह छोड़े, इसको पैरा बनाना कहते हैं। और वैसे तो पैरा जो है ना, जब भी स्टार्ट करेगा मजमून खत कहानी, जो उसका बॉडी खत खत की या दरखास्त की बॉडी आएगी तो उसमें पैरा शुरू में बनाएगा, 2 लफ्जों की जगह छोड़ेगा, जनाब आली के नीचे जो पहली लाइन आएगी। अब मजमून है, मजमून में तो एक सफ़े पे 2-2 3-3 पैरे होने चाहिए, फ्लैट ना लिखे। अब सबक का खुलासा है, उसमें शुरू में पैरा बनाया जाता है, आगे पैरा नहीं बनाया जाता, वो फ्लैट लिखना होता है बराबर। और मजमून जो है उसमें पैरे बनाने चाहिए, एक सफ़े पे 2-3 पैरे होने चाहिए। पैरे से मतलब शुरू में 2 लफ्जों की जगह छोड़े, इसको पैरा बनाना कहते हैं। अब जो टीचर ये समझाने की अहलियत नहीं रखते और जितना काबिलियत से पढ़ाते रहे, बच्चे जितना मेहनत से तैयारी करें, अच्छे नंबर नहीं आते। और इसी तरह अगर वालिदैन को भी इन चीज़ों का पता नहीं है या वो बच्चे को ध्यान नहीं देते, कभी कभी वालिदैन खुद भी बच्चे का टेस्ट चेक कर लें, स्कूल से पेपर मंगवा लें। एक और चीज़, बच्चा फॉलो अप को बच्चे को नहीं करवाते। जो टीचर ने गलतियां मार्क की हैं, बच्चे से नहीं कहते 3 मरतबा हर गलती को लिखो, इसको फॉलो अप कहते हैं। गलतियां लिखवाना, दोबारा ठीक कराना, 3 दफा मश्क करवाना। आप फॉलो अप का रिवाज खत्म हो गया, बच्चे के नंबर लगा दीजिए, आपके 6/10 नंबर है किसी चीज में। एक तो गलतियों को दायरा नहीं लगाते, बहुत बड़ी मिस्टेक है, हर गलती पे दायरा लगाना चाहिए। अगर दायरा लगाते हैं और फिर उसको फॉलो अप भी करवाएं कि बच्चा हर गलती 3 दफा लिखे, ताकि वो स्पेलिंग, वो इस तरह गलत जुमलों को दुरुस्त करने के, ये जरूरी नहीं पहले गलत जुमला लिखें फिर दुरुस्त जुमला लिखें। आप लिखें करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, लेके नीचे जो नंबर डालते जाएंगे ना, पहले ऊपर सवाल नंबर डालेंगे, फिर करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंसेस लिखें, करेक्ट सेंटेंसेस, फिर आप सही से जुमले लिखते जाएं, गलत लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि आप टाइम सेविंग करें, ठीक है। और दरखास्त या खत कहानी का जो सवाल नंबर लिखें और सवाल भी लिख दें, तो वो सवाल तो एक लाइन का होता है, बाकी सारा जवाब ही लिखना है, उसमें टाइम ज़ाया होने का इम्कान नहीं है। तो वहाँ सवाल लिख भी दे तो कोई हर्ज नहीं, वरना आप सिर्फ कहानी का सवाल नंबर लिखें, कहानी का टाइटल का खत का टाइटल देख के, यानी दोस्त के नाम खत, पूरा सवाल ना लिखे जिस तरह पेपर में आया है, दोस्त के नाम खत बीमारी पर अयादत करने के लिए, या जुमले को जरा दुरुस्त बना के बोलता हूँ, दोस्त की अयादत के लिए खत, ये अब दुरुस्त जुमला है, फ्रेज है दुरुस्त, ताकि लफ्जों की तरतीब सही हो और आगे पीछे ना हो लफ्ज, क्योंकि नसर है, शायरी तो नहीं है। तो फिर आप इसमें तो आप बेशक सवाल लिख देंगे या टाइटल लिख दे, मजमून का भी टाइटल लिखना होता है, सवाल पूरा उस तरह पेपर में जो आया है उस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा था, सर हाशिए नहीं बने होते, हाशिए बना लें। मैंने तो एक मेथड समझाया, अगर समझ आ जाए, पेपर में गया ना बच्चा, शीट ले, हाशिए हर सफ़े पे ना डालें, थोड़ी सी जितना हाशिए की चौड़ाई होती है, स्केल जो जितना चौड़ा होता है पैमाना, दाएं तरफ से थोड़ी सी फोल्ड करके पूरी शीट को जरा प्रेस कर दे हाथ से, थोड़ी सी चौड़ाई रखनी है, आधी शीट को हाशिया नहीं मारना, प्रेस कर दे। इस तरफ से उठाया, दूसरी तरफ से थोड़ा सा फोल्ड करके उसको भी प्रेस कर दे बराबर, ये ना हो कहीं ज्यादा कहीं कम, बराबर, यानी पैमाना जिसका स्केल होता है, प्रेस कर दिया, अब छोड़ दे। अब हर सफ़े पर आपको हाशिया डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नजर आ जाएगा इतना मैंने छोड़ देना, जहाँ करीज बनी हुई है, जहाँ इस तरफ भी करीज बन गई, इस तरफ भी करीज बन गई, यहाँ मैंने इतना छोड़ देना है। तो मैंने काफ़ी बातें बच्चों के इम्तिहान के लिए समझाई है, आजकल वैसे भी इम्तिहान हो रहे हैं, बच्चों को थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश, और बात भी समझा देता हूँ। जिस दिन पेपर हो ना, अगली रात सारी रात नहीं पढ़ते रहना, बच्चे से कहें एक रात में कोर्स कवर नहीं होता, जहन को फ्रेश रखे, नींद पूरी करें, 10-11 बजे तक पढ़े, सुकून से सो जाए अल्लाह पर भरोसा करके, ये नहीं 2 बजे तक पढ़ते रहे, नींद पूरी होगी नहीं, सुबह दिमाग उल्टा पलटा होगा। और जब पेपर देने जाए, आप इम्तिहानी सेंटर पे 10-15 मिनट पहले पहुंच चुके हों, ये ना रिक्शा करते हुए, मोटरसाइकिल पकड़ते हुए आप लेट हो जाएं, और उस वक्त आप बदहवासी होगी आप पर, आप फिर जब पेपर देने जाएंगे तो फिर आप परेशान होंगे।
तो वो कमरा इम्तिहान में भी 5 मिनट पहले जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएं। और जो कमरा इम्तिहान से बाहर अपने स्टूडेंट्स से, अपने क्लास फेलो से ये ना पूछें फलां सवाल याद है, वो तो यार किया था, यार मुझे तो ये नहीं आता फलां, अब क्या होगा पेपर में कौन सा आ सकता है। ये बातें पेपर शुरू होने से 10-15 मिनट पहले करने की नहीं होती। इससे ज़हन पर घबराहट आ रही होगी, टेंशन, आप कन्फ्यूज़ होंगे और पेपर पर बुरे असरात पड़ेंगे। किसी सहेली दोस्त से, खातून है तो लड़की है तो सहेली से ना डिस्कस करे, लड़का है तो अपने जो क्लास फेलो दोस्त है उनसे ना डिस्कस करे, कहे बस यार अल्लाह पर भरोसा है, जो होगा ठीक होगा बस यहाँ। और एमसीक्यूज़ करने के लिए आखिरी बात कर दूँ, जो आसान वाले हैं दायरे पहले-पहले वो पुर कर लें, जो नहीं समझ आ रहे या थोड़ी टाइम टेकिंग है, कुछ टाइम लगता है सोचने में, उनको दूसरी ट्राई में पुर करें। 1, 2, 3, 4 की तरतीब से पुर करना शुरू कर दिया, चौथे पे अड़ गए, वहीं बैठे-बैठे टाइम सारा ज़ाया। पहले 3 आते हैं, चौथा नहीं आता छोड़ दे, 5वां नहीं आता छोड़ दे, आगे छठा, 7वां, 8वां, 9वां किया, 10वां, 11वां, 12वां नहीं आता छोड़ दे, फिर 13वां, 14वां, 15वां किया। तो जो अब ये कुछ जल्दी-जल्दी आपने कर लिया दायरे पुर, अब दूसरी ट्राई है आपकी। आप अब देखें जो जिनको थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, उनको अब सोच के करना है तो अब उनको सोच के करें। पहले ही एक पे खड़े हो गए कन्फ्यूज़ होके चौथे नंबर पे बैठे रहे तो सारा टाइम वहीं ज़ाया हो जाएगा। आसान वाले एमसीक्यूज़ पहले करें, बाकी जो छूटे हुए हैं दूसरी ट्राई में उनको करें।